नमस्कार। कल दिनांक 10 मार्च को जॉइंट एक्शन कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुग के नेतृत्व में राज्य सरकार से 2 वार्ताएं हुई। पहली वार्ता प्रमुख शासन सचिव फाइनेंस श्री अखिल अरोड़ा जी के साथ हुई, जिसमें राइट टू हेल्थ बिल में व्याप्त सभी विसंगतियों पर पूर्णतः चर्चा हुई और इसके अलावा राज्य सरकार से चर्चा हुई कि निजी अस्पतालों की बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रमुख शासन सचिव वित्त ने सैद्धांतिक रूप से सभी समस्याओं को दूर करने का 100% आश्वासन और वचन दिया और शाम को 6:30 बजे मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा के साथ डॉक्टर सुनील चुग के नेतृत्व में हम सभी चिकित्सकों का एक शिष्टमंडल मिला। चूँकि ऑलरेडी मुख्यमंत्री स्तर पर, प्रमुख शासन सचिव वित्त स्तर पर राइट टू हेल्थ बिल में व्यापक सुधार की, उसको रिफॉर्म करने की बात सैद्धांतिक रूप से सुबह भी बात मान ली गई और शाम को भी इस पर मोहर लग गई। मुख्यमंत्री की मंशा मुख्य सचिव ने बताई कि बिना चिकित्सकों के इस बिल को ना तो लाया जाएगा और ना ही इस बिल के प्रावधानों को, यानी जनता को राज्य के में स्वास्थ्य का अधिकार देने की परिकल्पना की ही नहीं जा सकती। इसलिए मुख्यमंत्री जी चिकित्सकों के साथ बात करके ही इस बिल को सदन के पटल पर लाएंगे और 100% चिकित्सकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस संदर्भ में सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा था इमरजेंसी की परिभाषा। इमरजेंसी में किस अस्पताल को क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका पुनर्भरण कैसे होगा, उसका बजट क्या रहेगा और इमरजेंसी में रेफरल का, एम्बुलेंस का खर्चा कौन करेगा। इस तरह इन सभी समस्याओं को इस बिल में ही दूर करने का 100% वादा किया गया। इसके साथ साथ जिला स्तर पर बनने वाले प्राधिकरण से, जिसमें चिकित्सकों में भारी रोष था, उसमें पंच, सरपंच, प्रधान, एमएलए, एमपी को हटाकर केवल चिकित्सकों को ही रखने का आश्वासन और वचन दिया गया। तलाशी और सींच के अधिकार नहीं होंगे, केवल जुर्माने का ही प्रावधान होगा। इसके अलावा 20 साल से राज्य के निजी चिकित्सालयों की जो समस्याएं थी उन पर भी सकारात्मक चर्चा हुई, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि राज्य में, पूरे राजस्थान में निजी अस्पताल गली गली में खुले हुए हैं और उनको कॉमर्शियल श्रेणी में माना गया है। राज्य सरकार से निवेदन किया गया कि होटल नीति के तर्ज पर इन सभी अस्पतालों को, जो भी, जहां भी है, जैसा भी है, इनको नियमितीकरण किया जाए। सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमति हो गई। जल्द ही यूडीएच सेक्रेटरी और यूडीएच मिनिस्टर से बात करके इसके आदेश निकाले जाएंगे। राज्य में चिकित्सालयों में अभी हमें कॉमर्शियल बिजली देनी पड़ती है, उसमें भी राहत की बात की गई। इसके अलावा केंद्र की तर्ज पर राज्य के अस्पतालों को एमएसएमई में श्रेणी में डालने से, जैसे कि लोन, ब्याज दर, इनकी सुविधा हमें मिले, इंडस्ट्रीज में हमको घोषित किया जाए तो बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। इस पर भी हमें आश्वासन दिया गया। यूडी टैक्स भी होटल नीति पर, इन पर लागू हो। हमारा जो करोड़ों रुपए अस्पतालों का जो चिरंजीवी योजना, राजस्थान हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम का लोगों का अटका हुआ है कई महीनों से, सालों से, उसको भी जल्दी दिया जाएगा। चिरंजीवी योजना और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जो पैकेज की दरें हैं उनमें भी गुणात्मक सुधार होगा। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है कि अस्पताल में कोई किसी मरीज की मौत हो जाती है, मौत के बाद शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन और मोहताना मांगने की एसओपी जारी करने के लिए हमने कहा, जिस पर निश्चित तौर पर सरकार ने कहा कि बिल्कुल सही है, हम भी परेशान हैं इस बात से। इस तरह राज्य में जिस तरह कुकुरमुत्तों की तरह से नीम हकीम इलाज कर रहे हैं और हजारों मरीज राज्य के असमय काल के गाल में समा जाते हैं, इन पर भी प्रतिबंध और कड़ा कानून लाने की बात की गई। चूँकि बल अभी प्रवर समिति के पास है और बिल में जितने भी प्रावधान हैं उनको वो लिखित रूप से प्रवर समिति ही पास करेगी, इसलिए लिखित रूप से अभी हमें कुछ नहीं दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मंशा, मुख्य सचिव जी के और
अखिल अरोड़ा जी के द्वारा बताई गई कि वो ये चाहते हैं कि चिकित्सकों को विश्वास में लेकर ही इस बिल को लाया जाएगा। उनके बिना राज्य सरकार राज्य की जनता को चिकित्सा का अधिकार नहीं दे सकते। इसलिए समस्त चिकित्सक वर्ग को उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर हालत में उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो इस बिल से संबंधित हो और चाहे बिल के बाहर की भी हो, उनके साथ सरकार खड़ी है। और समय समय पर कोई भी राज्य में चिकित्सकों के हित में या जनता के हित में कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वो बिना चिकित्सक प्रतिनिधियों के नहीं लागू किया जाएगा। उनसे पहले चर्चा होगी, उसके बाद ही इसमें कोई कार्रवाई होगी, यह भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, मीडिया चेयरमैन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान।